करेंगे। भोपाल सिंह रावत जी एक बार आ जाइए। प्रमोद कौशिक जी एक बार स्वागत करेंगे। रतन लाल जी स्वागत करेंगे। हो गया आर्य जी स्वागत करेंगे। हो गया कोहली जी। अब इंद्र वर्मा जी स्वागत। एक बार मंच खाली करने से इनका स्वागत हो गया। रोहताज जी स्वागत करेंगे। सूरजपाल जी। दीपक खन्ना जी हो गया तो ठीक है। आप प्लीज मंच खाली कर दे एक बार। महेश पिछली जी एक बार स्वागत करेंगे। गेड़ा जी एक बार जो जिनमें स्वागत है एक बार मंच खाली कर दे। गेड़ा जी हो गया। दर्शन जी हो गया। मातृशक्ति कौन कौन है? महिलाएं से करवा लो। कौन कौन है? मेरी वाइफ से मंजू रावत जी एक बार आ जाइए। आ जाओ नेता बनना है तो आना पड़ेगा। कमला बिष्ट जी। कमला बिष्ट जी कहाँ है? नहीं, कमला रावत नहीं है वो। कमला रावत जी कहाँ चले गए? ठीक है स्वागत का कार्यक्रम यहीं पर समापन करूं। अब एक बार मंच खाली करें। स्वागत तिवारी जी हो गए स्वागत। ठीक है खाली जी आपने कर दिया। ठीक है एक मिनट अब मैं सबसे करूँ मंच खाली करें एक बार। पार्ट RW पूछ रहे है या नहीं है? RW प्रताप यार पार्ट 1 क्या? RW प्रधान पार्ट 2 पार्ट 3 प्रधान जी बैठे हैं कोई? हाँ है हो गया। नरेंद्र राव जी आ जाओ नरेंद्र राव जी। महेश जी आप भी आओ ना। आप बैठो आराम से। बोल दिया एक बार महेश जी का बोल दो, स्वागत करेंगे। हाँ महेश जी। विधायक जी का महेश जी विधायक जी का स्वागत करेंगे। बजरंग शुक्ला जी हमारे विधायक जी का स्वागत उनको दे दूं। स्वागत करेंगे। जगह छोड़ दो। ध्रुपा तोमर जी आ जाओ स्वागत करें। अब मैं अरे ले लो भाई साहब। महेश जी माला कहाँ है भाई? मोहन जी कहाँ पर है माला? दीपक भाई माला पड़ गई। माला पीछे देखें। शुक्ला जी का है चलो बोरी ना बोरी माला पीछे। अब एक बार मंच खाली करें। मैं किराड़ी विधानसभा के प्रत्याशी भाई बजरंग शुक्ला से अनुरोध करूंगा आप आइए। माया देवी जी टोपी के साथ स्वागत करेंगे। अच्छा माया बिस्ट्री माया राव जी माया देवी जी कैंथुरा जी हमारा उत्तराखंड टोपी से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे बीच में उत्तराखंड के प्रकोष्ठ के प्रभारी, जिला प्रभारी और वार्ड 37 के मंडल प्रभारी श्री महेश बिस्ट्री से मैं निवेदन करूंगा आप चुनाव के निमित्त हमारे प्रताप बिहार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की देवतुल्य जनता को संबोधित करें। महेश बिस्ट्री जी। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। आज सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत मंच में हमारे विराजमान हमारे उत्तराखंड के यशस्वी नेता, पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, जिसमें आपने बहुत अच्छे ढंग से काम करके हमारे मोदी जी के 5 साल तक आपने उनका साथ वो दिया और शिक्षा में बहुत बदलाव करके इस सनातन धर्म के को आगे बढ़ाने में आपने बड़ी भूमिका अदा की है। आदरणीय श्रीमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को इस किराड़ी विधानसभा में मेरी तरफ से, मेरे उत्तराखंड के समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत स्वागत। एवं इस मंच में विराजमान हमारे बीच के कार्यकर्ता, हमारे मोदी जी के दूत बने हुए
और हमारे किराड़ी विधानसभा में 40 साल से रहने वाले श्रीमान बजरंग शुक्ला जी हाँ बजरंग शुक्ला जी, आप 40 साल से इसी दुर्गा चौक पर रहते हैं प्रेम नगर में। जैसी असुविधा में हम रहे हैं वैसी बजरंग शुक्ला जी भी इसी असुविधा में यहाँ 40 साल से रहते हैं। जब से गांव से आए तो यही रहते हैं और यहाँ पर समय समय पर लोगों की सेवा भी करते रहे। ऐसा नहीं है कि भी वैसी नेता बन गए जैसे हवाई से नेता आके आ रहे हैं यहाँ। तो मैं आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि बजरंग शुक्ला जी हमारे साथ के हैं और जैसे हमारे प्रताप बिहार में ये मेरा उत्तराखंड का माहौल है, ऐसी बजरंग शुक्ला जी का अड़ोसी पड़ोसी सारे उत्तराखंडी है। एक बार ताली पीटो आप। वो जितने भी हमारे त्योहार होते हैं सारी चीज की सुविधा, जैसे कोई भी हमारा बच्चा होता है उसका बजरंग शुक्ला जी को घर से पता है सारी चीज का। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ उनके अड़ोसी पड़ोसी सारे जो है मेरे उत्तराखंडी है। और आप मेरे सामने बैठे हुए और मंतासिन सभी को मेरा प्रणाम और मेरे सामने बैठे हुए मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मेरी मातृशक्ति एवं मेरी जनता, भारतीय जनता पार्टी की आप, मैं अपने डॉक्टर साहब को एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, ये मातृशक्ति बैठी है, ये चुनाव के दिन 15 प्रमुख का काम करती है। मैं एक बार आप अपने लिए भी हाथ ताली पीटो, क्योंकि ये जब वोट डालने को जाती है तो ये घर से सभी लेडीज को निकाल के जाती है और शाम के 5 बजे तक ये कहते रहती है आपने वोट डाला या नहीं डाला। तो ये मेरी मातृशक्ति उत्तराखंड की ये एक भूमिका अदा करती है। दोस्तों मेरा 2 मिनट का बात है। इस इनका जो हमारे पास 2008 में हमारा विधायक का चुनाव हुआ था, उस समय किराड़ी विधानसभा नई विधानसभा बनी थी और करोड़ों अरबों के घोटाले की नई कहानी को लिख रहा था ये अंक है। मैंने सर्वे किया, ये दिल्ली सरकार बताई इसने क्या शिक्षा में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। मेरे अखबार में को बड़े बड़े विज्ञापन छपे हुए थे, लेकिन जब मैंने अपने अधिकारियों से कहा दिल्ली के रिपोर्ट लाओ तो पता चला एक भी नया स्कूल नहीं खुला, पता चला एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुला, बल्कि क्या पता चला कि हर इंटर कॉलेज के सामने, हर डिग्री कॉलेज के सामने, यहाँ तक कि हर बेसिक स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया। ये खोला या नहीं खोला? ये जो लोग चुपचाप बैठे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, खोला या नहीं खोला? जगह जगह शराब, पानी की जगह शराब पिलाई लोगों को कि नहीं? एक के साथ एक खरीद दिया नहीं? आप समझ सकते हैं कहां ले ये समाज को कहां लेके जाए। और इसलिए ये ठीक समय है। मुझे मालूम है कि जितने लोग इधर बैठे हैं आप तो बहुत कट्टा रहे, तभी तो घंटों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके पीछे जो भी एक व्यक्ति भी इधर से उधर जा रहा है तो उसको हाथ पकड़ के कहो अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ और इस कमल के चिन्ह पर, निशान पर क्या लगाओ? मोहर लगाओ, बटन दबाओ। ये हम लोगों को करना है और इसे आग्रह के लिए मैं आया हूं। मैं इतने लोगों को संबोधन करके कि केवल मात्र के लिए आऊं, और संबोधन क्या करना है आप सबको मालूम है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना मालूम है। डबल इंजन की सरकार बने, हर चीज में बोलता है, पाँव में फिसल रहा है, मोदी जी के कारण हो रहा है। ये सड़क नहीं बनी, मोदी जी के कारण नहीं बनी। ये गंदा नाला बह रहा है, ये मोदी जी के कारण नहीं साफ हुआ। ये गंदा पानी पिला रहे हो ये टैंकरों के, जब मोदी जी ने कहा कि ये टैंकर माफिया को करो, हमको पैसा वसूलना है, ये हर चीज मोदी जी ने करना है। अब लोगों ने मन बना दिया ये वोट वो मोदी जी को ही करेंगे, ताकि हर काम मोदी जी करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली का नक्शा बदलेंगे हम, दिल्ली का नक्शा बदलेंगे। और ये विधानसभा जो बर्बाद करती है, मैं तो देखना मुझे तो आश्चर्य हुआ, क्या नरक बना रखा है। नालियां नहीं है, सीटें चौक हो रखी है,
इधर देखो उधर देखो, गंदगी का आलम है। क्या दशा कर रखी है। पानी नहीं है पीने के लिए। ये जो प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन बनाया था, हर घर को नल और नल में जल, इसको मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल, यहाँ गंदा पानी पीने के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घोटाला करने थे पानी में भी, ये टैंकर घोटाला करना था, लोगों को बर्बाद कर दिया तुमने। अरे जल जीवन मिशन के तहत तुम उन योजनाओं को लाते, प्रधानमंत्री पैसा दे रहा था तो हर घर में नल होता और हर नल में स्वच्छ जल होता। ये काम मोदी जी ने कहा था करो, नहीं किया, नहीं किया। आयुष्मान भारत कि हर व्यक्ति की, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए तो जब 1,50,000 भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, हम स्वस्थ समाज की संरचना के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का कवच दिया, सुरक्षा कवच। कितने लाख तक का? 5 लाख। यदि कोई भी जाएगा पूरे देश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वह 100% लोगों को आयुष्मान भारत का पूरा जो लाभ मिलता है। गरीब की चिंता होती, यदि गरीब की जिंदगी को बचाने का मुहिम होता तो केजरीवाल आप आयुष्मान भारत को लागू करते, लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब 5 लाख नहीं, जिस दिन ये बजरंगी जीत कर गया और हमारी गवर्नमेंट बनेगी, उसी दिन से 10 लाख रुपए का आपका हर व्यक्ति का सुरक्षा कवच मिलेगा। शायद कुछ लोगों ने ठीक से समझा नहीं और समझते तो उनको खुशी होती कि ईश्वर न करे कभी मेरे परिवार में मुझ में संकट आ जाए, ईश्वर न करे कोई संकट से ग्रसित हो। लेकिन यदि किसी के परिवार में उसकी बेटी, बेटा, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, नानी, नाना यदि कोई बीमार भी हो गए ना, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक का बीमा उसका सुरक्षा का किया जाएगा, चिकित्सा का किया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और इसलिए ये जो चुनाव है सामान्य चुनाव नहीं है, ये हमारी पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, हमारे परिवारों के भविष्य का चुनाव है, इस क्षेत्र के विकास का चुनाव है। और इसलिए पूरी मुट्ठियां बांध करके मुझे ये दीदी पे उधर से चुनाव, उर्मिला जी जो है, लेकिन मैं जिन दोनों को कहना चाहता हूँ, भले ही आप नहीं जीते लेकिन हमारे पार्षद तो आप ही हो भाई, जब 2 लाख ताले बजाइए, झुकिए। अच्छा क्या बात है, इस समय आपकी मूंछें ऊपर जा रही है, जरूर कुछ होने वाला है। जब 2 लाख ताले बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात। ये सारा ये जो जुट जाए ना, तो ये तो घुस भी नहीं सकते, घुसने भी मत देना कहीं। आप पार्टी कांग्रेस पार्टी को घुसने भी नहीं देना, ताकत के साथ बजरंगी बली बन जाना, ठीक है, ठीक है। उनको घुसने का अधिकार भी क्या मिलता है, यदि किसी ने रोक जाए। बताइए आप कितने साल से यहाँ विधायक है, आपकी गवर्नमेंट कितने साल से है? शर्म करो कि फिर वोट मांगने के लिए आ जाओ, हम और घोटाला कर देंगे, एक बार और दे दो। हम आपकी पीढ़ी के लिए अभी तो हमने स्कूलों कॉलेजों के सामने हमने ठेके खोले, आके हर घर के सामने भी ठेका खोल देंगे, वोट दे दो। हम जो अभी ठेकेदारों का धंधा पानी पिला रहे, अरे इनको तो इतनी शर्म नहीं आती, बोलते थे कि हम यमुना को डुबकी लगाएंगे, हम साफ करेंगे यमुना को। बोला था या नहीं बोला था? और बोला था 11 डुबकी मारेंगे। अरे 11 नहीं, 1 डुबकी तो मार देते। अभी वो प्रवेश वर्मा एक दिन मुझे कहे थे ऐसा, मैं उसका कटआउट ले गया और उसमें जो है वहां मैंने डुबोया तो वो भी फट करके वापस आ गया, उसका कटआउट भी नहीं चला। आप समझ सकते हो कितने पाप कर दिए इन लोगों ने। और इसलिए मैं मंच से भी आग्रह करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी टीम है, मुझे मालूम है जितने लोगों के मैं नाम नहीं ले पाए, लेकिन बजरंगी ने सबके नाम ले लिए थे। ये भी बजरंगी हैं सारे, इस समय जुट जाओ, एक तरफा कर दो इस सीट को। अब मैं ये कह रहा हूँ,
वीर बजरंगे। वो हमारा बोरा उधर बैठ गया प्रधान। हाँ, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तो इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो जो लोग आए नहीं चिन्ह उधर लोग बात दे दे ना। खाना बोलो भाई, बात दे दे लो मेरे कि सब लोग एकजुट होके और कमल को फूल चुना, कमल को फूल एक बटन दबा और लोग जो अगल बगल नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सबसे बोलो कि यदि अपनी पीढ़ी का भलो चलो, यदि समाज को उत्थान चलो, यदि भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त चलो, तो हम सब लोग मिलकर के कमल का बटन पर और वो को जो 3 नंबर बटन से और वो मोदी जी कुछ क्या कुछ ये जो बजरंगी जीत के जाओ ना, तो एक पीछे मोदी जी खड़ा चाहिए, एक कर काम हो सारो, एक कर काम सारो काम हो। तो मोदी जी अपने हाथ में ले लेला ना सर कमान, कि अब तो नरक बने आना। तो जब डबल इंजन की सरकार हुई, जब ये अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हुई और वो भी अब नरेंद्र मोदी तो आपने मालूम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता होगी ना। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता हमारा नरेंद्र मोदी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। जिंदाबाद मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरा भरोसा है इस सभा से जाने के बाद, ये संकल्प सभा है। ये कौन सी सभा है? जोर से बोलो भाई, और जो नहीं बोले वो मुंह खोलो। ये कौन सी सभा है? यहाँ से हम संकल्प लेके जाएंगे, मुठिया मिल के जाएंगे, 2 दिन में हम रात का दिन खाएंगे। जिनके दिल कर रहे हैं ना, उनको हम ठीक ठाक करके वापस लौटेंगे, ठीक है ना? हो जाएगा ये काम, सबकी जमानत जब्त करोगे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेंगे। जाओ 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 जाओ। सभी आडबन ने स्वागत करा दो। मैं सीधे मंच देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व भारत सरकार के मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री आदरणीय पोखरियाल जी को। एक बार जोर से तालियां पोखरियाल जी के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं पोखरियाल जी। भारत माता की, ये तो सबको ही बोलना पड़ेगा। जो पीछे खड़े हैं, बैठे हैं, आगे हैं, बीच में हैं, लेकिन अभी हमारे बजरंग बली जब यहाँ पर हों तो इतना जोश तो होना चाहिए कि यहाँ की आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे कि आपने बजरंग बली को यदि इधर भेजा है तो हम एक साथ एक मुश्त होकर के आपके हनुमान को जिता कर भेजे। बोलो भारत माता की। 2-3 लोगों ने हाथ भी नहीं उठाए और बोला भी नहीं। अब मेरी नजर उन्हीं पर चली जाती है। सभी लोगों को एक बार, आप सब लोग, इसीलिए मैं आपके चेहरों को इतनी देर से देख रहा हूँ, क्या चमक है आपके चेहरे पर। ये आपके चेहरे की चमक ये बताती है कि आपने इस विधानसभा को एक तरफा जिताने का निर्णय ले रखा है। मैं शुभकामना देने के लिए, अभी भी उस भाई साहब ने ताली नहीं बजाई, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, कि ये कंडीशन न करें। बोलो भारत माता की। हम सब लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने छांट करके एक बजरंगी को भेजा है। बोलो जय हनुमान। क्या बोलते हैं बजरंग बली? हाँ, जय बजरंग बली। हाँ, जिनके पीछे
जो आपने केवल पू से लंका को जला दे, ऐसा बजरंगी हमको भेजा है, छांट के भेजा है भाई। मोदी जी ने छांट के भेजा है। यह रावणों की लाइन लगी हुई है। इतना दुनिया का फर्जी और झूठा इंसान जिसका नाम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्जीवाद, मायावी, दुनिया का सबसे बड़ा ठग, दुनिया का सबसे बड़ा ठग। देश का भी हो, दिल्ली का भी हो, तो भी समझ में आता है, दुनिया का सबसे बड़ा ठग। और ये समय उस ठग को निपटाने के लिए हमारा बजरंग बली पूरी ताकत के साथ यहाँ खड़ा हो रखा है, पूरी ताकत के साथ। जय जय श्री राम। भगवान राम का मंदिर बना के आए, सैकड़ों वर्षों में जो काम नहीं हो पाया था, लाखों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद भी जो राम अपने स्थान पर नहीं बैठ पाए थे, ऐसे राम फिर अपने स्थान पर बैठे हैं। जब हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जो जड़ है, और उस कांग्रेस को भी माफ करने वाला भ्रष्टाचारी ये केजरीवाल कहते थे राम लला हम आएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। अरे राम लला हम आए भी हैं और मंदिर भी हमने वहीं बनाए हैं। बनाए हैं या नहीं बनाए? अब केजरीवाल जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कितना छोटा इंसान है। मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। जिम्मेदारी जब किसी पद पर बैठते हैं तो जिम्मेदारी होती है। यहाँ हम 12 वरिष्ठ लोग हैं, इनको अभी विधायक बनना है, बने गए समझे। मैं आप कहें तो मैं माला से आपके सामने इनका अभिनंदन कर दूं विजय का। जरा हाथ खड़े करके बोलो, जरा करो तो ऊंचे करो ना हाथ। आपको लगता है कि इनकी माल्यार्पण करके मैं आज ही आपके सामने हम सब लोग विजय घोषित करें इनको? रात रात दिन खपना पड़ेगा ना। अभी कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए। 24 घंटे को 48 घंटे में बदल करके एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के स्थान पर डालेंगे कि नहीं डालेंगे? यदि डाल देंगे तो फिर मैं अभी इनको विजय का ये पहना दूं। हाथ खड़े करके बोलो पहनाऊं। आप समझ रहे हैं? आपके विश्वास में पहना रहा हूं मैं। और मैं निशंक और देवभूमि से आता हूं। मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार की ताकत के लेके आया हूं। यदि आप कहें कि ये अब घर वापस नहीं जाना, सब लोगों को बता दो, 2 दिन घर के अंदर जाना है, एक तरफा मतदान कराना है। यदि आप मुझे आश्वस्त कर रहे हैं तो मैं विजय माला पहना दूं। बोलो भारत माता की जय। ताली बजा दो भाई। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ, कैसा हो नरेंद्र है, इन्हें कल रात को 12 बजे फोन किया। फिर मुझे केंद्रीय कार्यालय से फोन आया, मैंने कहा कि 12 बजे तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ रहूंगा कल, तो लेकिन इनकी तो 10 बजे 11 बजे से मीटिंग है। तो लेकिन नरेंद्र का जो है, और नरेंद्र में जो नरों का भी इंद्र है, देखता है नरेंद्र बाबू की बात कहाँ टाली जा सकती है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो ये आपने एक बजरंगी भेज रखा है, मैं आपके ही हनुमान के यहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं यहाँ। और मैं उपस्थिति देकर और सीधे चला आया। लेकिन अच्छा ही हुआ, इनको मैं आज ये कह रहा हूँ,
इधर जो नरक बना दिए है केजरीवाल ने। अरे मुझे 1.5-2 घंटे लगे सड़क में, गड्ढा या गड्ढा में सड़क है यही पता नहीं चल पा रहा था, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा। देखा गंदगी का बेहाल हो रखा है। अरे इन्होंने हाल क्या कर दिया, दुनिया की सबसे दूषित नगरी बना दिया मेरी दिल्ली। जो मेरा दिल था उसको बर्बाद करके रखा या नहीं रखा? और बोला था पेश बना दो, उसकी तो बात छोड़िए। मैं मुझे बना दो, मैं सरकारी गाड़ी नहीं दूंगा, मैं सरकारी कोठी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा भी नहीं लूंगा। और अन्ना के साथ धरने पर बैठे थे और इन बेईमान कांग्रेसियों के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा खत्म कर दी थी, उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए। चुनाव नहीं लड़ेंगे हम, पहले तो बोला चुनाव नहीं लड़ेंगे, और बच्चों की कसम खा दी। अरे बच्चा तो मतलब आप वो इंसान क्या हो सकता है जो अपने बच्चे का नहीं हो सका, वो दूसरे का क्या हो सकता है? मैं बता समझ सकते हो? बच्चों की कसम खाता हूं। अरे इतना तो शर्म करो कुछ। ये गैर गुजरा इंसान भी होगा, वो भी ताकत के साथ, देखो भाई कुछ भी करो, चाहे मैं झूठ बोल दिया, कुछ बोल दिया, मैं बच्चों की कसम नहीं खाऊंगा। मैं सर कत्ल कर सकता हूं लेकिन बच्चों की कसम नहीं खा सकता। कोई नहीं बोलेगा साहब, एक सामान्य व्यक्ति भी भूलेगा इस बात को। तो जो अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो आदमी दूसरे समाज का क्या होगा? और अन्ना अभी वापस अपने यहाँ पहुंचे भी नहीं थे। अन्ना हजारे अभी वापस पहुंचे भी नहीं थे कि इसने यहाँ क्या बना दी? पार्टी बना दी। जो कह रहे थे कभी राजनीति में नहीं आएंगे, इन बेईमानों के खिलाफ आएंगे, हम एक नया देश बनाएंगे, नया परिवेश बनाएंगे। बात तो सही कही उसने, नया परिवेश बनाएंगे, नया देश बनाएंगे, ऐसा भ्रष्टाचारी बना दिया। वो कह रहा मैंने ठीक ही तो बोला था कि ऐसा बना देंगे। गवर्नमेंट मैंने तो झूठ नहीं बोला था। यहाँ हमारे राठौर जी सहित, विष्णु जी सहित, हमारे पूर्वांचल के लोग, देखो यहाँ पूर्वांचल और ये दो कड़ी ऐसी है ना, हिमांचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, ये हमारा जो अंचल है ना, इसमें हम दाग नहीं लगने देंगे किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। इस समय उखाड़ करके फेंकना है इस झूठे इंसान को। अरे कोई देखे मुख्यमंत्री जेल में, वो मुख्यमंत्री जेल में, 5 मंत्री जेल में, 10 विधायक आप पार्टी के जेल में, एक सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 5 मंत्री, 10 विधायक और एक सांसद जेल में। जेलों के लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये जेलों के लोग हैं या नहीं है? और जो हाँ ना नहीं बोल रहे उनको मालूम नहीं है क्या ये केजरीवाल? अब इनको हम कहते हैं कि ये बजरंगी सब जगह जा रहे, इधर जा करके जहां ये राक्षस मिल रहे हैं उनको अपने पूंछ से जो आग लगाते हुए जलाते हुए चले जाएं विजय पताका। जोरदार तालियों के साथ इनको हम कहते हैं जाओ हनुमान जी जाओ, ठीक है ना? हाँ अब जाओ हनुमान जी जाओ, आप बोलो जय जय श्री राम। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा को सुदृढ़ बनाएंगे। किसी भी व्यक्ति के परिवार की, भाई और बहनों, आप सबको मालूम है यदि ये बच्चा हमारा अच्छा हो गया ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये बच्चा यदि पीढ़ी ठीक हो गई तो सब कुछ अच्छा हो गया, और शिक्षाएं हमारे बच्चों की ठीक नहीं हुई तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आपका मालूम है आपके आशीर्वाद से जब मुझे देश के शिक्षा मंत्री होने का सौभाग्य मिला और हम यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष जी रावत जी की पूरी टीम यहाँ पर है। आपको मालूम है कि हम नई शिक्षा नीति बना रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनाना है हमने, और उस स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए ये पीढ़ी का निर्माण करना है। उसकी आधारशिला के लिए हम नई शिक्षा नीति बना रहे थे। जब हम रात और दिन थक रहे थे नई शिक्षा भारत को विश्व में गुरु बनाने के लिए,
इस वीडियो को ठीक करने के लिए, अपने परिवारों को, अपने समाज को ठीक करने के लिए, एक नए युग की शुरुआत करने के लिए हम रात और दिन नई शिक्षा नीति बना रहे थे। निपटाना है या नहीं निपटाना है? जोर से बोलो ना, निपटाना है या नहीं निपटाना है? निपटाना है। टाइम आ गया है, निपटाने का टाइम आ गया है। हाँ, निपटाने का टाइम आ गया है। ये देखो हमारे ताऊ जी, देखिए हीरा सिंह में जोश आ गया। हीरा सिंह ने निपटाने का मौका आ गए। चुप मत, निपटा दो। निपटाओगे? निपटाओगे ना? तो मेरी शुभकामना आपको कि हम जब दोबारा मिलेंगे इसी स्थान पर, तो नरेंद्र मैं कहना चाहता हूँ, जैसे तुमने इस कार्यक्रम में जीत करके दोबारा